हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है क्रॉप फिजियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे क्रॉप फिजियोलॉजी होता क्या है एंड क्रॉप फिजियोलॉजी के फादर कौन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्रॉप फिजियोलॉजी, ओके, द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस, हम अध्ययन करते हैं इंटरनल प्रोसेस जो भी हो रहे हैं आपके फसल में, उस इंटरनल प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी। जो भी आपके प्रोसेस हो रहे हैं, जितने टाइप्स के आपके प्रोसेस हो रहे हैं इंटरनली क्रॉप्स में, फसल में, उसको हम क्या बोल देंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी। आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकेंड है, क्रॉप फिजियोलॉजी इज द साइंस विच डील विद द लाइफ प्रोसेस ऑफ क्रॉप और द फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और द प्लांट एज ए होल। यानी कि क्रॉप फिजियोलॉजी इज द साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी क्या आपका विज्ञान है, विच डील विद द लाइफ प्रोसेस, जो डील करता है लाइफ प्रोसेस। ओके, लाइफ प्रोसेस किसका, क्रॉप का, ऑफ क्रॉप। फसल में जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म रोल कर रहे हैं, आगे देखेंगे हम। और द फंक्शन ऑफ सेल, टिश्यू, ऑर्गन और द प्लांट एज ए होल, यानी कि जितने भी फंक्शन आपके प्लांट्स में हो रहे हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रहे हैं आपके प्लांट्स में, जो भी फंक्शन हो रहे हैं आपके सेल के, टिश्यू के, ऑर्गन के, उनको हम क्या बोल देंगे, क्रॉप फिजियोलॉजी। उसमें देखिए आपको सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ऑर्गन्स हो गया, इसमें ढेर सारे आपके सेल में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइकोप्लास्ट, क्रोमोसोम, ढेर सारे आपको टॉपिक मिलेंगे पढ़ने के लिए, जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पूरा एक तरीके से इंटरनली क्या हो रहा है क्रॉप्स में, लाइफ प्रोसेस हो रहा है, कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं, कैसे ग्रोथ हो रहा है सबका। तो एक तरीके से सभी कुछ स्टडी यहाँ पर इंटरनली जो हो रहा है उसी को हम क्रॉप फिजियोलॉजी कहते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द प्लांट प्रोसेस। क्रॉप फिजियोलॉजी क्या है, आपका अध्ययन है किसका, प्लांट प्रोसेस। जितने भी प्रोसेस आपके हो रहे हैं क्रॉप्स में, प्लांट में, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जो कि आपका जिम्मेदार है किसके लिए, बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि के लिए, पैदावार के लिए। इन्हीं चीज का तो हम स्टडी करते हैं। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं क्रॉप फिजियोलॉजी, अगर डिटेल्ड स्टडी हम कर रहे हैं तो हम जानेंगे कि नहीं हमारे क्रॉप्स में कौन सी कमियां हैं, किस क्रॉप्स को कौन सा नीड है, हमें कितना फर्टिलाइजर, कितना मैन्यूर, कितना इनपुट उसमें करना है, कितना प्रोवाइड करना है। तो ये सब सारी जानकारी है। तो क्रॉप रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक यील्ड बाय क्रॉप प्लांट, यानी कि कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली प्लांट्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, यील्ड को आपको बढ़ा रहा है। तो इसलिए हम क्रॉप फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं। फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, फादर ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी यानी कि पूर्वज या पिता भी आप कह सकते हैं, कौन है, जूलियस सैक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में 1 नंबर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन क्रॉप फिजियोलॉजी, भारत के पिता, यानी कि भारत के जो क्रॉप फिजियोलॉजी के पूर्वज हैं, पिता हैं, वो कौन है, जगदीश चंद्र बोस। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। हर टाइप्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो ये आपका टोटल टॉपिक कवर हुआ आपका क्रॉप फिजियोलॉजी का। हमने क्या पढ़ा कि द स्टडी ऑफ इंटरनल प्रोसेस ऑफ क्रॉप इज कॉल्ड क्रॉप फिजियोलॉजी। जो भी हम इंटरनल प्रोसेस जो पढ़ते हैं, यानी जो भी प्रोसेस आपकी इंटरनली हो रही हैं फसल में, क्रॉप्स में, उसी को हम क्रॉप फिजियोलॉजी कह देते हैं। और जो कि आपका जो भी जितने फंक्शन हो रहे हैं आपके सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन्स लेवल पे, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो आपके क्रॉप फिजियोलॉजी में। इसमें हम देखेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे आपको। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानने को मिलेगा, गोल्गी बॉडी का जानने मिलेगा, प्लास्टिड क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, सबका एक एक रोल है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, किसका कौन सा मेजर रोल है, ठीक है। सब कुछ हम अच्छे से डिटेल्ड स्टडी करेंगे। और ये क्या करता है, आपका मेन रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ग्रोथ के लिए, यानी कि फसल के ग्रोथ के लिए, प्रोडक्शन के लिए, जो कि आपका इकोनॉमिकल यील्ड को बढ़ाता है। तो ये सारा टॉपिक आपका रहा क्रॉप फिजियोलॉजी का। होप आपको पसंद आया हो। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।